क्या आप और मैं हमेशा संविधान के दिए हुए अधिकारों की चर्चा करते रहेंगे, उन्हीं की दुहाई देते रहेंगे, या इस संविधान ने जिसने हमें अधिकार दिया है, इसने हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिफाइन करी हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी रेखांकित करी गई हैं, क्या हम इनके बारे में भी बात करेंगे? क्या आप और मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए सिर्फ मतदान करने को अपनी एक संवैधानिक अधिकार मान के संतुष्ट रहना चाहते हैं, या उसके प्रति कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में सजग हैं? मेरा नाम है सव्यसाची मित्तल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे इन्हीं कुछ विषयों के ऊपर चर्चा करूंगा, अपने कुछ मत साझा करूंगा। खास तौर से आज के दिन, आज जो एक राष्ट्रीय स्तर पर फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारे किसान भाई जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे मैं बहुत प्रभावित भी हुआ हूँ और इसने मेरी एक बहुत बड़े दिमाग में चल रही चिंता को और जिज्ञासा दी है और एक अग्नि दी है कि अब मुझे आपसे साझा करना पड़ेगा साहब। वो क्या है? वो ये है कि मुझे क्या लगता है, हम लोग मतदान करते हैं और उसके बाद संतुष्ट घर में बैठ जाते हैं कि भाई हमने तो मतदान कर दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। क्या आप पलट के देखते हो कि मतदान तो कर दिया, लेकिन उस मतदान के अनुसार जिस व्यक्ति को हमने चुना, क्या वो वास्तविक रूप से हमारे हितों को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे हितों की बातें कर रहा है? हमने किसके लिए मतदान किया था? शायद ग्राम सभा के लिए किया होगा, ग्राम पंचायत के लिए किया होगा, हमने म्युनिसिपल काउंसिल के लिए किया होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए किया होगा, विधानसभा के लिए मतदान करते हैं, लोकसभा के लिए मतदान करते हैं। अगर आप सहमत हो तो आप देखें आज ये फार्मर किसान क्या कर रहे हैं, ये उस सरकार को वही याद दिला रहे हैं कि जी हमने मतदान किया था, हमारा संवैधानिक अधिकार था। हमने मतदान क्यों किया? जिससे कि हम एक व्यक्ति चुने, हमारा शायद लोकसभा का प्रतिनिधि होगा या विधानसभा का होगा या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा, जो हमारी क्षेत्र की समस्याओं को वहां जाके उजागर करेगा, चाहे वो सरकार का हिस्सा बने या विपक्ष में बैठे, लेकिन हमारे प्रश्नों को उठाएगा, हमारी समस्याओं के ऊपर प्रकाश डालेगा और सरकार को जो आज की तारीख में एक शासन व्यवस्था को चला रही है उस पर प्रेशर डालेगा कि मेरे क्षेत्र के लोगों के अधिकारों की भी चिंता करिए। क्या आज ये किसान नहीं उठ खड़े हुए हैं? ये कह रहे हैं साहब आपको हमने चुना, हमने मतदान किया। ये सारे वो किसान थोड़ी हैं जो अगेंस्ट बीजेपी हैं, ये सारे वो किसान थोड़ी हैं जिन्होंने एनडीए सरकार को मतदान नहीं किया होगा। ये कह रहे हैं हमने सरकार चुनी, लेकिन अब आपको हमारे लिए कोई कानून बनाना है तो आपसे हम चर्चा भी ना करें, आप हमसे बिना पूछे बना दोगे। हाँ, आपको हमने चुना हमारी सेवा करने के लिए, आप कह दो जी हम आपके सेवक हैं। अरे लेकिन सेवक हो तो हमें कैसी सेवा चाहिए ये तो पूछोगे। मैं घर में किसी को सब्जी बनाने के लिए भी रखता हूँ, मेरा भाई हमेशा कहता है यार तो वो भी तो पूछ के बनाएगा कि सब्जी के आदमी क्या बनाऊं। आपको और हमें चिंता करने का बहुत महत्वपूर्ण समय है कि हम, आप समझ लीजिए हमने एक जमीन का पट्टा है, हमने किसी को दे दिया जी जमीन का पट्टा है, आप इसे हल जोतिए, जो फसल निकलेगी हमें भी दीजिए, आपका भी पेट भर जाएगा। कुछ सालों बाद, हर 5 साल बाद समझिए, वो व्यक्ति आके कहता है जी आपने जमीन दी थी, इसमें तो कुछ खास निकला ही नहीं। हम कहते चलो भाई तुमसे नहीं हुआ, हम किसी और को रखेंगे। अगले व्यक्ति को चुनाव के लिए खड़ा करते हैं। क्या कहता है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति कहता है जी पिछली बार देखिए तो जमीन जोती थी, गलत फर्टिलाइजर डाल दिया, गलत पेस्टिसाइड डाल दिया, उन सब के दुष्प्रभाव हो गए, जमीन आपकी बंजर हो गई, मुझे तो समय लगेगा जी। फिर चुनाव आते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद समय लगेगा जी। मेरी जमीन को मुझे क्या लग रहा है, मतदान करके मैंने दे तो दी, उसके बाद में संतुष्ट बैठ गया। मेरे अनुभव से, मेरी नॉलेज के आधार पर मुझे लगता है हम पता क्या गलती कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अपनी डेमोक्रेसी को आउटसोर्स। दिस इज आउटसोर्स डेमोक्रेसी। हम 5 सालों के लिए मतदान करके संतुष्ट घर पे बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं और इसके ऊपर कुछ चिंता नहीं करते। हमने सरकार को बना दिया, अब वो जो मर्जी आए कानून पास करे। लेकिन आज के इस किसान आंदोलन ने हमें समझा दिया है कि सिर्फ मतदान करके सरकार को चुन लेना पर्याप्त नहीं है। अगर वो हमारे लिए कोई ऐसे निर्णय ले रही है जिससे हमारा भला नहीं हो रहा, तो भी हमें उठ के उसको चेतना देनी पड़ेगी। आप और हम चुनते हैं सरकारों को, अब वो आके क्या कहता है जी? वो आके कहता है जी देखिए मैंने बहुत बड़े बड़े जहाज बनाए, मैंने बहुत बड़ी सेना बनाई, मैंने बहुत बड़े बड़े पुतले बनाए, मैंने शहरों के नाम बदल दिए। आपने सरकार किस लिए चुनी थी? आप कभी जिस भी चुनाव में जाते हो, आपको लास्ट टाइम याद है विधानसभा के, लोकसभा के, कॉर्पोरेशन के चुनाव में आप गए थे, उस कैंडिडेट से आपने मिले थे, कभी पूछा था भाई आप क्या क्या काम करोगे? आपने अपनी अपेक्षाएं बताई थी। ये लोग तो बड़े बड़े पुतले बनवा रहे हैं,
आपको पुतला चाहिए, स्कूल चाहिए, सड़क चाहिए, आपको अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, ये बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। फिर क्या करते हैं, उस सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं कराते, उस सरकारी शिक्षा संस्थान में, स्कूलों में, कॉलेजों में इनके बच्चे नहीं पढ़ते। आपके मेरे जाने योग्य नहीं रहे, क्या वो हमारी आवश्यकता नहीं है? तो आपको और मुझे आज मतदान के साथ, हमारे अधिकार के साथ जिम्मेदारी का निर्वाह करना होगा कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें, हम उन्हें बनाए रखें, हम उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करें कि साहब आपको चुना था, हमारा काम कीजिए। आप और हम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट गलती क्या कर रहे हैं, हम शायद व्यक्ति ना चुन के पार्टी चुन रहे हैं। सोच के देखिएगा, व्यक्ति चुनेंगे तो व्यक्ति को पकड़ेंगे, भाई तूने हमारे लिए गलत किया। अगर हम पार्टी चुनेंगे तो हम देख ही नहीं रहे कि हमारे शहर से, हमारी विधानसभा से, हमारी लोकसभा से, हमारे वार्ड से, हमारे प्रभाग से, हमारे चुनावी क्षेत्र से जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर हम सरकार से संतुष्ट नहीं है तो हमें वहां क्यों जाना पड़ेगा? हमने तो इस व्यक्ति को इसलिए चुना था, ये हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। तो मतलब अगर हम संतुष्ट नहीं है तो हम अपने व्यक्ति को बोलेंगे भाई साहब हम संतुष्ट नहीं है, आपको इसलिए नहीं चुना था, वहां जाके उनसे हाथ मिला लें। आपको बोलना पड़ेगा मैं इनको प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूं, मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए है, ना पार्टी के लिए है, ना सरकार के लिए है। तो आप और हम इस समय में चेत जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों ने हमें वो साहस दिया है, वो प्रेरणा दी है और सिखाया है कि लोकतंत्र में मतदान करके चुपचाप आउटसोर्स ना कर दें डेमोक्रेसी को, उसे पट्टा ना दे दें, उसमें लगातार बने रहें। अगर आप सहमत होंगे तो बहुत सारे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, सरकारों के ऊपर अंकुश कसने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लगातार चेतना देते हैं लेखनी के माध्यम से, अपनी आवाज़ उठाने के माध्यम से। मुझे लगता है हमें इससे सीख लेनी चाहिए अगर इस लोकतंत्र को बचाना है तो। अगर जिसे हम आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 की बातें करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो हमें बचाना पड़ेगा। अपने भविष्य को भी बचाना पड़ेगा, अपने वर्तमान को भी बचाना पड़ेगा। आपसे एक अनुग्रह है कि हमारे आसपास में बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल स्तर पर भी सरकारों के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, या उन्हें चेताने के लिए, उन्हें चेतना देने के लिए कार्य कर रहे हैं। आवाज उठाने का मतलब सरकार का विरोध करना नहीं होता। आवाज उठाने का मतलब होता है हम किसी चीज से असहमत हैं तो हम अपनी असहमति जता रहे हैं, इसका मतलब हम विद्रोह कर रहे हैं नहीं है। तो थोड़ा समय निकालिए और हम सब लोग मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप मुझसे सहमत होंगे तो आप देखते हैं रोज आप और हम न्यूज़ टेलीविजन चैनल देखते हैं और घर में बैठ के शायद उन्हें कुछ ना कुछ भला बुरा भी बोलते होंगे, अरे यार देखो ऐसा बात कर रहा है, वैसा बात कर रहा है, बड़ी बड़ी वहां पे वक्तव्य दिए जाते हैं। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि टेलीविजन चैनल के सेट पर बैठ के अनेकों अनेक बातें करते हैं, जबकि आप और हम सोचें तो बहुत सारी बातों से हम सहमत भी नहीं होते, लेकिन वो हमारे प्रतिनिधि हैं तो क्या उन्हें अधिकार है वो कुछ भी बोलेंगे? मुझे लगता है समय आ गया है कि आप और हम साथ में बैठ के इन्हीं विषयों पे हम चर्चा करें। क्यों? क्योंकि ये तो अपनी अलग ही चर्चा कर रहे हैं भाई। हमारी आज की आवश्यकता है, मैं कहता हूं जब हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं तो भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हम देश को सुरक्षित करेंगे, हम पाकिस्तान से देश को डरने नहीं देंगे, हम चीन का मुकाबला करेंगे, हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, हम दूसरे राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व बनाएंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीट ऑफ 5 में अपने आप को सुरक्षित एक मेंबरशिप दिलाएंगे और अनेकों अनेक बातें। लेकिन जब हमारे विधानसभा के चुनाव आते हैं या हमारे फिर कॉर्पोरेशन के चुनाव आते हैं या फिर वही बोलते हैं। आपको नहीं लगता कि भाई साहब जब सीईओ का चुनाव था तो आपने बोला कि मैं सीईओ की क्षमता रखता हूं, आज जब मेरा क्लर्क का चुनाव है तो क्लर्क के लिए भी आप सीईओ की क्षमता रखते हो, तो मेरे क्लर्क का काम कैसे होगा? आप हमेशा 5 साल सरकार में रहिए, 10 साल सरकार में रहिए, ये लोग जब चुनाव आता है विपक्ष को गाली देते हैं। अरे आपको 5 साल चुनाव में हमने जिता दिया, अब विपक्ष को गाली देना छोड़ो, अब अपने कार्य गिनाओ, अपनी उपलब्धि गिनाओ, उसके ऊपर वोट मांगो। हमेशा विपक्ष को गाली देते। आप और हम फंसते तो नहीं जा रहे इस पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर? ये एक दूसरे को गाली देते हैं, आप और मुझे एक पिंग पोंग की बॉल की तरह टॉस करते रहते हैं। क्या यह लोकतंत्र है? इस वीडियो चैनल के माध्यम से
मैं आपके समक्ष बहुत सारे प्रश्न भी रखूंगा और आने वाले समय में कुछ ऐसे डिस्कशंस करेंगे आप और मैं कि कुछ निर्णायक फैसले ले सकें, हम कुछ कर सकें उस दिशा में। सिर्फ बातें करने से तो हमारा यहाँ भी पेट नहीं भरेगा। हम क्या कर सकते हैं? हम सब बिजी हैं, हम सब एक मध्यम वर्ग मिडिल इनकम ग्रुप से आते हैं, समय तो किसी के पास बहुत नहीं है, घर भी चलाना है। वहीं अपने घर में बैठे बैठे हम क्या कर सकें, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकें लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए। आइए आपसे पुनः एक बार अनुरोध करता हूं, इस चैनल के माध्यम से आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कीजिए, संपर्क कीजिए। आपके पास समय है तो समय दीजिए, हम 5-6 लोग मिलकर चर्चा करेंगे। ये टेलीविजन चैनल पे कर रहे हैं, हम भी करेंगे। हम चर्चा करके जरा देखते हैं कि किसान बिल के इस ऊपर समस्या क्या है, आपका मेरा मत क्या है। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, आपको याद है लास्ट टाइम आप बंबई से हो या दिल्ली से हो या पुणे से हो या अहमदाबाद से हो या चेन्नई से हो, आपका जो लोकसभा का प्रतिनिधि है या आपके क्षेत्र में 5 से 6 विधानसभाओं के प्रतिनिधि हैं, आपको याद है वो क्या कह रहे हैं? वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका मत क्या है। आपने कभी उनसे पूछा कि भैया तुम्हें हमने विधानसभा लोकसभा में भेजा था, प्रश्नकाल में कितने प्रश्न उठाए? आपने कभी पूछा पूरे टाइम वहां गए कि नहीं गए? आपकी क्षेत्र के मुद्दे ये आपको बताते हैं कि आपकी ये समस्या, आप बताते हो भाई मेरे यहाँ गली की समस्या है, पानी की समस्या है, स्कूल की समस्या है। हमारे इन मुद्दों पर चुनाव ही नहीं लड़े जा रहे। आपका संविधान कहता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू गुड हेल्दी लाइफ, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन कह देना काफी है क्या? या वो सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड करे? कहीं ऐसा तो नहीं है सरकारी स्कूल को दुरुस्त मत करो, प्राइवेट को अलाउ करो, तो आप और हम जो कमा रहे हैं, जो एक्चुअली सरकार की जिम्मेदारी है हमें मुफ्त उच्च और अच्छी क्वालिटी शिक्षा देना, हम वो पैसा प्राइवेट को दे रहे हैं। कहीं नेक्सस तो नहीं बनता जा रहा? ध्यान देना पड़ेगा। अब हम मिलकर काम करेंगे, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। फिर मिलूंगा बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और याद रखिए आपको जितनी जिम्मेदारी है उतना ही आपको काम भी करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माय नेम इज सब्यसाची मित्तल। सी यू वंस अगेन।